सरकार का जांच सरकार स्वयं क्यों कैसे कर सकती। और याद करिए कि इस बिहार में एक ही बार नीतीश कुमार ने थर्ड पार्टी जांच का आदेश दिया था। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया कि जांच जब भी होगा इसका गले में जो फंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटा के मंत्रियों के विभागों की जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद इसे बिहार की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। नीतीश के इस एक्शन के बाद राजद खेमे से भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब राजद ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अब तक गठित हुए 3 कृषि रोड मैप को लेकर सवाल खड़ा किया है। लगातार सरकार बदलने के उपरांत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ सहयोगी कई मंत्रियों के द्वारा बिहार में जांच के नाम पर गीदड़ भभकी देने का लगातार सरकार के लोगों के द्वारा कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आप अच्छी तरह से भली भांति मालूम है आपको कि मैं बिहार में कृषि मंत्री होते हुए इस्तीफा मैंने क्यों दिया था। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। मैंने साफ शब्दों में पत्र के माध्यम से किसी भी मंत्री के अधिकार क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो पत्र होता है, जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार का जांच सरकार स्वयं क्यों कैसे कर सकती। स्वाभाविक है कि उस जांच का कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी। और याद करिए कि इस बिहार में एक ही बार नीतीश कुमार ने थर्ड पार्टी जांच का आदेश दिया था। बालिका गृह कांड को लेकर के टिस ने जांच किया और तब पूरे व्यापक पैमाने पर लोगों को पता चला कि किस तरह से बिहार में प्रशासन की लापरवाही से पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था और जिसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए गए और जेल गए। सच यह भी है कि आज जांच अधूरी रही, दंड अधूरा रहा, बाकी बड़ी मछलियां बच गई थी। उसी तरह से इस मामले में भी मेरा कहना था कि थर्ड पार्टी से जांच होना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया। जाहिर है कि जांच जब भी होगा इसका गले में जो फंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी ये परियोजना है, उनके नेतृत्व में यह परियोजनाएं शुरू की गई थी। परिणाम क्या है सबके सामने। बिहार में पिछले 1 दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है, उत्पादन घटा है। बेंचमार्क मैंने विस्तृत रूप से इस नोट में लिखा भी है कि किस वर्ष किस फसल का उत्पादन आपका घटा है। अगर हम टोटलिटी में देखें, इसेंशियल कमोडिटी जो हमारे जिसके क्रॉप कटिंग के आधार पर डेटा बनता है, बाकी फसलों में जैसे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, इसमें कोई क्रॉप कटिंग का डेटा कलेक्शन नहीं होता, एक हाइपोथेटिक डेटा होता है। लेकिन जिसमें क्रॉप कटिंग के जरिए डेटा है उसमें 1 लाख टन का उत्पादन घटा है। सवाल पैदा होता है कि 3,10,000 करोड़ रुपए गए कहाँ। इसकी जांच होनी चाहिए और जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कृषि विभाग के भीतर किस तरीके से सब्सिडी की लूट हुई है। जो सीड दिए गए वो नकली सीड दिए गए। फर्टिलाइजर केवल हम देश के जो एवरेज है कंजम्पशन पर हेक्टेयर उतना नहीं, हम पंजाब के ऊपर जाके कंजम्पशन कर रहे हैं फर्टिलाइजर। और हम धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हैं। प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले आधी हमारी रह गई। इस वर्ष भी पहली बार मक्का का बीज बांटने का एक षड्यंत्र रचा गया विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा था मक्के का उत्पादन का, जिसमें सरकार का योगदान शून्य था। लेकिन उस खेती को भी बर्बाद करने के लिए, मक्के की भी खेती बर्बाद हो जाए, सब्सिडी के आधार पे मक्का का बीज बांटने का इन लोगों ने खेल रचा। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।